हम लोग के एग्जाम शायद पोस्टपोन हो गया ना, साल भर करवाने हैं। मतलब ये है कि डेट चेंज हो गई थी। हाँ ठीक है, जितने दिन में हुआ। कब है ये नोटिफिकेशन है? कल आया तुम लोग का? कल आया? चलो तो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे। तो आज की क्लास में क्या रे ऑप्टिक्स? अच्छा मुझे ये बताओ, ये संडे को ग्रेविटेशन वाली क्लास अटेंड की थी ना? होमवर्क कर लिया तुम लोगों ने? ईमानदारी से बताओ, किस किसने नहीं किया ऐसे बताओ। कोई नहीं। आज वैसे एक 1:30 बजे वाली क्लास फिजिक्स की होगी। मैथ्स और केमिस्ट्री की होती थी ना जनरली, तो वो होगी नहीं क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में 1-2 चीज़ें छूटी हुई हैं। जैसे वेव ऑप्टिक्स मैंने आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन पढ़ा दिया ना, 1-2 टॉपिक और होते हैं, पोलराइजेशन, रिजॉल्विंग पावर, तो वो आज 1-1:30 बजे की वाली क्लास में होगा। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन हाँ क्लास एक बार हो जाती है तो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा रहता है कि हाँ तुमने पढ़ लिया। बाकी वो है रटने वाला ही, ऑनेस्टली बोलो तो। चलो तो वो कर लो, होमवर्क अपना फिनिश कर लो, क्योंकि तुमने वो थ्योरी पढ़ के तो देख लिया होगा, है वो सीधा सीधा ही पूरा का पूरा हिस्सा से डायरेक्ट होता है, कंपैरिजन बेस्ड। बट वो जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक निकलेगा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है वो, देखा था करके तुम लोगों ने, तो पूरा का पूरा वही हिस्सा है। और इलेक्ट्रोस्टैट रिवाइज भी कर लो तो और अच्छा है, क्योंकि इससे एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट्स का रिविजन भी हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलो तो अब शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की तरफ। बड़ा अच्छा सा हिस्सा है ये। अच्छी बात यह है कि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा अपने को नहीं मेहनत करनी पड़ती है, सवालों क्वेश्चंस बहुत करने होते हैं हमको। तो लेट स्टार्ट भी देखे करके करते हैं। हेडिंग लिखो, चुपचाप हो जाओ भाई, चुपचाप हो जाओ, चुपचाप बैठो भाई, बात कर रहे हो। लेट अस स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन, मेरे ख्याल से सभी को रिफ्लेक्शन क्या होता है ये तो पता है तुम लोगों को। रिफ्लेक्शन हमें प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर दो सरफेस से पढ़ना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और फिर किससे पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर से, ठीक है। थ्योरी बहुत आसान है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, थ्योरी में मेहनत नहीं लगेगी, इसमें मेहनत सारी सवालों में, क्वेश्चंस में। थ्योरी तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूले लिख लिख के बोलूँगा याद करो, क्योंकि यहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा कोई प्रूफ करना नहीं है। जब स्कूल एग्जाम के लिए प्रूफ करते हैं ना, वो तो यहाँ करना नहीं है अपने को, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रूफ करने पड़ेंगे। तो चलो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं एक प्लेन में होते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई। समझ आ गई बस? ये दो चीजें होती हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है, नोट कर लो। और किसी हिस्से में कुछ समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि ये सब बड़े ऑब्वियस से लॉ हैं, मैं बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे भी दिक्कत है, पूछ लेना मेरे से।
समझ आ गई बात बच्चों? ये तो हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं प्लेन मिरर पे। पहले हम लोग प्लेन मिरर पे बात करते हैं। प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो देखो अपने पास यही लॉ है जो हम लोग यूज कर रहे होंगे, बस यहाँ पे मैं सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करूंगा, इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन अगर समझना है तो बड़ा आसान सा है, बस एक इमेज फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ ना बच्चे, देखना ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज हमें बनानी है। ये ऐसे लाइट रे जाएगी और ऐसे लाइट रे वापस आ जाएगी, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, समझ आ गया? और एक लाइट रे ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके लिए कम से कम 2 रे की जरूरत होती है, कम से कम। जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बनेगा। अब इस डायग्राम को देख करके तुम समझ सकते हो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये इंटरसेक्ट कहां करेंगी? पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इसकी इमेज कहां बनेगी? यहाँ पर बनेगी, ऐसे बनेगी इसकी इमेज, ऐसे बनेगी। तो ये तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है? तुम्हारा इमेज। वैसे डायग्राम मेरा कम अच्छा बना है, बट होता क्या है कि इस केस में ये हाइट और ये हाइट बराबर है, तो डायग्राम से तुम्हें पता चल जाएगा। ये एंगल, सॉरी ये 90 है, ये क्या है? 90, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। मतलब मैं बताना चाहता हूँ ये दोनों एंगल क्या है? बराबर। इससे हम क्या कहते हैं? ये दोनों क्या है? ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो डिस्टेंस है मिरर से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाम सुना है कभी? और ये डिस्टेंस क्या होती है? इमेज डिस्टेंस। ये दोनों वैल्यू में या लेंथ में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेंथ में क्या होते हैं? बराबर। इसको कैसे प्रूव किया है? कॉन्ग्रुएंसी से। क्या ये बात समझ आ गई? नोट कर लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। क्लियर हो गई बात बच्चों? ये इसमें कुछ बातें मुझे बतानी है, लेकिन उससे पहले मुझे रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज बताना पड़ेगा। वो मैं पहले बता नहीं पाया, तो मैं भी पहले बता देता हूँ, फिर इस पर मैं वापस आता हूँ। इसमें एक दो बातें मुझे बतानी है। जैसे सबसे पहले है रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट है ना, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, अगर लाइट रेज यहाँ से डाइवर्ज करती हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज अगर डाइवर्ज करें इस तरीके से तो क्या होगा? ये रियल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है? लाइट रेज क्या करती हैं? कन्वर्ज करती है। जैसे यहाँ से देखो लाइट रेज डाइवर्ज कर रही हैं, तो ये रियल ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होती है? कन्वर्ज करती है। ठीक है? रियल इमेज पे आ जाओ, रटना है सब बेटा तुमको। ये रियल इमेज में क्या होती है? लाइट रेज कन्वर्ज करती है। रियल इमेज में लाइट रेज कन्वर्ज करती है। और वर्चुअल इमेज में क्या होगा? लाइट रेज डाइवर्ज करती है। सबको यही तरीका है याद रखने का। ठीक है? नोट इट डाउन।
यहाँ से तुम वापस आओ जरा ये प्लेन मिरर वाले में, प्लेन मिरर वाले में आओ जरा वापस। मुझे ये बताओ प्लेन मिरर वाला जो केस है, ध्यान देना, जो ये प्लेन मिरर वाला केस है, इसमें तुम ध्यान से देखो, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर है। और जरा यहाँ पे एक बात देखो, रियल ऑब्जेक्ट है दिखता है और उसकी इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे, वर्चुअल। तो प्लेन मिरर में जब भी रियल ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ना तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। इस बात को मेंशन करो, ये तीनों बातें लिख लेना। क्या कहते हो बच्चों, बात क्लियर हो गई क्या ये? अरे श्योर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन को लेकर के, सारी बातें क्लियर हैं? देखो आपको कोई भी इमेज फॉर्मेशन जब कराना होता है तो कम से कम 2 लाइट रे की जरूरत होती है। प्लेन मिरर में मैंने ये करके दिखाया है और ये चीज आप याद भी रखिएगा काम की चीज। अब आते हैं प्लेन मिरर में छोटे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, उनको याद रखना होता है, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? तो जैसे 1-2 पॉइंट्स जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा, 1-2 प्रूफ करने को भी मैं तुम्हें बोलूंगा। लेट्स स्टार्ट विद, देखना देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे ये प्लेन मिरर है 1 2 3 4, तो जब भी ऐसे दिए हैं ना पॉइंट्स, तो जो भी पॉइंट्स ये समझते हो, ये नीचे सिल्वर पॉलिश है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर है, तो इसमें देखो 1 2 3 की तो इमेज बनेगी लेकिन 4th की नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी समझ आता है? क्योंकि यहाँ से जो लाइट रे निकलेगी कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, रिफ्लेक्शन से किसकी इमेज बनेगी, 1 2 3 की बनेगी, 4 की नहीं बन पाएगी। तो बस ये ध्यान रखना, जैसे ये मिरर इतना है तो ऐसे लाइन एक्सटेंड कर लो, जो पॉइंट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर है वो उनका इमेज बनेगा रिफ्लेक्शन से, जो नीचे है नहीं बनेगा। एक पॉइंट ये याद रखना, ठीक है बच्चे? एक पॉइंट ये याद रखना। दूसरा पॉइंट है कि जैसे ये लाइट रे है, सॉरी ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से देखो एक लाइट रे ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, एक लाइट रे ये आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। ये बताओ मेरे को, बाकी जो भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगी सब बीच से जाएंगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे इसके बीच में होगी कि नहीं होगी? इसकी इमेज समवेयर की यहाँ बनेगी। अरे जितना ऊपर हो तो उतना नीचे बन जाता है, यही बताया। मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम्हें ये इमेज देखनी है ना तो तुम्हारी आईज जो है यहाँ पर होनी चाहिए, इसके बीच में। तुम्हारी आईज पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेस पहुंचनी चाहिए, अगर नहीं पहुंची तो नहीं देख पाओगे, पहुंचेगी तो देख लोगे। व्हाट डू यू से बच्चों? पक्का? ये एक और पॉइंट है, नोट करो इसे।
अरे ये बात समझ आ गई तुम लोगों को? पक्का? ये लाइट रे ऐसे गई, ठीक है? सुनना मेरी बात। अगर इसको तुमने अल्फा से घुमाया, अल्फा समझते हो? जैसे अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो थीटा है, इसको अल्फा से घुमाने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। मेरी बात समझ लो। तो अगर इसको तुमने अल्फा से रोटेट किया तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा से रोटेट हो जाएगा। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है भाई, ऑब्वियसली ये थीटा प्लस अल्फा होगा तो ये भी थीटा प्लस अल्फा होगा। तो हम इसको लिए कहते हैं अगर इसको अल्फा से घुमाया तो ये कितने से घूम जाएगा? अल्फा से। इज इट क्लियर? और यहीं पे एक दूसरा केस होता है, अगर तुमने मिरर को थीटा से घुमाया तो ये कितने से रोटेट कर जाएगा? 2 थीटा से। ये कितने से रोटेट कर जाएगा? 2 थीटा से। और ये सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। इज इट क्लियर? इसे नोट कर लो और इसको प्रूफ करना है तुमको अभी कि मिरर को अगर थीटा से घुमाया तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना रोटेट कर जाएगा? 2 थीटा। ये तुम्हें अभी प्रूव करना है एज अ क्वेश्चन। और मैं तुम्हें सही बताऊं, मिरर के क्वेश्चन में 2 ही चीजें लगती हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आती है ना सबको? राम साहब ही तुम्हें आती है? ज्योमेट्री तो पढ़े होगे, 10वीं तो ईमानदारी से पास किए हो। चलो निकाल के दे दो। चलो करो, ये तुम्हें ही करना है, मैं नहीं करूंगा इसे। नहीं समझ आएगा बेटा? मतलब ये रिजल्ट समझ आ गया ना? करो, प्रूफ करो।
निकाल लिया, निकालो भाई, निकालो इसे। निकालो भाई, आना चाहिए। You should get this one. Should get this one. ज्योमेट्री आती नहीं लग रहा तुम लोगों को। अच्छा ये देखो ना, ये है, तुमने क्या किया, इसको थीटा से रोटेट किया, ये एंगल कितना है, थीटा। तो मेरे को ये बताओ, पहले ये नॉर्मल था, पहले नॉर्मल ये था, और नया नॉर्मल क्या होगा, यही होगा ना। क्या कहते हो, पक्का? तुमने इसको थीटा से घुमाया, तो मेरे को ये बताओ, अगर पहले एंगल, ये पहला नॉर्मल है, ये नया नॉर्मल है, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई था, पहले अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, आई। मेरी बात समझ रहे हो? ये मतलब नॉर्मल कितने से घूम गया है, थीटा से। नॉर्मल भी थीटा से घूमेगा, अरे मिरर अगर थीटा से घूमेगा तो नॉर्मल भी थीटा से घूमेगा। तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा प्लस आई। और इस नॉर्मल से नया रिफ्लेक्टेड, ये नया रिफ्लेक्टेड मतलब ये है नया वाला रिफ्लेक्टेड, ये एंगल कितना होना चाहिए बताओ जरा, थीटा प्लस आई। व्हाट डू यू से? अपने को ये शो करना है कि ये एंगल कितना है, 2 थीटा। कैसे करोगे बताओ भाई? तुम यहां से यहां तक का एंगल हो, यहां से यहां तक, तो ये बताओ ये थीटा था, हाँ या ना? और ये थीटा प्लस आई, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया, 2 थीटा प्लस आई। और यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया, अरे ये तो कितना है, आई है। तो मेरे को ये बताओ, अपने को अगर ये एंगल चाहिए तो इस पूरे में से मैं इतना घटा दूं, तो 2 थीटा प्लस आई माइनस आई। व्हाट डू यू से? कितना आना चाहिए, 2 थीटा। कितना आना चाहिए, 2 थीटा। जस्ट टेल मी, इज दैट क्लियर नाउ? हाँ या ना? यही कहानी है, यही कहानी है इसमें। और यही मैं बात कर रहा था, कह रहा था इनका हिसाब से। तो ये बताओ, कुछ ये रिजल्ट्स याद रहेंगे आप लोगों को? अब हम लोग थोड़े प्लेन मिरर पे 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं, और मैं फिर से तुमसे यही बोल रहा हूँ, प्लेन मिरर का सवाल कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें। बस इतना ही होता है कि तुम्हें एक तो इमेज फॉर्मेशन की सारी कहानी पता होनी चाहिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पता होना चाहिए, और ज्योमेट्री यूज करना आना चाहिए। तुम देखो इसमें ज्योमेट्री यूज की हमने, इसका यूज बहुत ज्यादा मिलेगा तुम्हें, अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है बच्चे? सो लेट अस स्टार्ट विद इक्वेशन में दे रहा हूं, उसे आंसर करिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों? इक्वेशन में दे रहा हूं, आई नीड टू आंसर।
सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। एक देयर इज अ मैन जिसकी हाइट h है, तो मिरर की वो मिनिमम लेंथ बताओ जिससे कि ये पूरी इमेज अपनी देख सके। क्वेश्चन क्या है मैं बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि मिरर की मिनिमम हाइट बताओ जिससे कि ये अपनी पूरी इमेज, खुद की इमेज वो खुद देख सके। क्वेश्चन समझ आ गया? क्या होगा? निकालना आता है कि नहीं आता? निकालो जरा। आंसर h/2 है। ऐसे बहुत सीधा है, देखो ये उसकी आंख है मान लो, एक तो अपना सर देखना है तो सीधे देख लेगा, और अगर अपने पैर देखने हैं उसे ऐसे आएगा, आएगा तो उसे मिनिमम इतनी लेंथ चाहिए, इतनी लेंथ। और क्या हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? कह सकते हो ये एंगल बराबर, और क्या बताइए ये कॉमन साइड हो गई, और ये 90 हो गया। कहाँ गया? नहीं 90 कहाँ हो गया? ये 90 हो गया, खत्म हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा और इसके बराबर होगा? टोटल हाइट h है तो आंसर कितना आना चाहिए? व्हाट डू यू से? एक ये क्वेश्चन होता है जो याद ही होना चाहिए, सही बताऊं काफी लोगों को याद भी है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। समझ आ गया बच्चों? ये अगला क्वेश्चन करना है इसके बाद। पिछला वाला नोट कर लिया क्या तुम? अगला सवाल देखो। ये मिरर है, लंबाई दे रखी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट सोर्स है। ये क्या है? लाइट सोर्स है। ठीक है, सवाल क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट करके वॉल पे पड़ेगी, तो वॉल की वो लेंथ बताओ जितने में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पहुंच रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉल इन विच रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इज रिसीव्ड बाय द वॉल। हमें केवल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज से मतलब है, ध्यान रखना। हमारा सवाल है कि वो लेंथ बताओ जितने में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रिसीव हो रही है वॉल के ऊपर। क्लियर है? ये क्वेश्चन की लैंग्वेज तो क्लियर है ना भाई? नोट कर लो। चुपचाप करो भाई। एक मिनट है।
मैं निकाल लिया, तुम लोगों ने हिट आता है क्या सभी का? कितने लोग निकाला है अभी तक? 4 ही लोगों ने निकाला। करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक। सुने में अरे सीधे सीधे काम करो ना। इसमें ये लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे ये सेंट्रल वाली लाइन बना लो। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर समझते हो ना? साइड्स का रेशियो बराबर हो। तो मैं काम कर दो, ये लंबाई तो 1 मीटर है, इसको x ले लो। जरा x की वैल्यू निकालो, कितनी आती है? 3। निकालो। साइड्स का रेशियो बराबर करो, सिमिलर है ना? निकालो जरा, साइड्स का रेशियो बराबर करो। ये 3 आती है जैसा बताया गया है। कितना? 3 आता है। सिमेट्री से कह सकते हो कि भाई जैसा सिस्टम ऊपर है वैसे ही नीचे है, तो 3 अगर ये 3 और 1 ये 4 ऊपर है तो बिल्कुल कितनी लेंथ नीचे भी आनी चाहिए? 4 ही आनी चाहिए। तो टोटल कितनी होनी चाहिए? 8। व्हाट डू यू से? पक्का? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, उसे आंसर करना। अच्छा सवाल है वैसे, बट सही से आंसर करना। क्लास में 4-5 लोग ही निकाल रहे हैं भाई, क्लास में 4-5 लोग ही निकाल रहे हैं, इसलिए सही से करना। हो गया? अगला सवाल देखो, ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ बट सही से आंसर करना। समझ आ गया? 8 आता है सभी का? एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ बट सही से करना। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। हाँ सॉरी, देखिए ये है कहानी और क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज y एक्सिस को जितनी लेंथ पे कट करेंगी वो हमें निकालना है। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, भाई यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगा ना, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जितनी लेंथ, जितना लेंथ इंटरसेप्ट, जितना लेंथ y एक्सिस पे कट करेगा वो लेंथ हमें निकालना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है? चलो निकालो फिर।
सर 3 कितना 3 आ रहा है क्या? करो यार तुम लोग, निकालो, मेरे भरोसे ज्यादा मत बैठो, निकलने वाले क्वेश्चंस हैं। भाई यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी, ये ठीक है, शुरुआत यहीं से करते हैं। ये सेंटर वाली लाइन, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये लंबाई कितनी है बताओ जरा? 1 है। अब ये लंबाई अगर मैं कितनी ले लूं, x ले लूं या y ले लेता हूँ, चलो ले लूं मैं, साइड्स का रेशियो बराबर होगा, क्या लिखूं, y/1 शुड बी इक्वल टू ये लेंथ कितनी होगी बताओ, कितनी होगी, और ये लेंथ कितनी होगी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे बताओ जरा, कोऑर्डिनेट्स बताओ इसके, 0, 2 कहां से होगा यार, ये कौन गरीब है भाई। ये हो गई है पक्का। जरा तीसरे को देखो, तीसरा मतलब ये वाला, यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी और ऐसे बनेगा, मैं फिर से कहूंगा ऐसे बनाओ जरा, और ये ट्राइंगल, ये रेड वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, इसको मैं क्या कह दूं, y डैश कर दूं इतनी लंबाई को, सिमिलर समझते हो ना, तो मैं लिख सकता हूँ y डैश अपॉन ये ऊंचाई कितनी है 2, ये कितना है 2/1, जरा y डैश बताओ कितना है 4 हो गया, 4 मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0,6। अब यहां से यहां के बीच के सारे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी, अरे भाई ये तो मैंने इस एंड का निकाल दिया, इस एंड का निकाल दिया, तो जो भी लाइट रेज होंगे सब बीच में ही तो आएंगी, क्या कहते हो पक्का, ठीक है। तो ये कहानी है भाई, ये कहानी है भाई, आर यू श्योर? मंत्री तुम्हारा हुआ कि नहीं? तो मैंने कुछ गलती की है तुम्हारी नजर में? बेटा अपना अपना निकालो, बताओ नहीं, ज्ञान मत बांटो, ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास तक ही रखो और बस अपना निकाल के देख लो, बस वही बहुत है। मुझे कोई ज्ञान देता हुआ ना दिखे, नहीं तो मैं उसको बोर्ड पे बुलाता रहूंगा लगातार, तो तुम्हें ज्ञान देना तो सबको बांटना करके फिर। व्हाट डू यू से बच्चों, ये आंसर आया पक्का? तो प्लेन मिरर में इससे ज्यादा डील नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि प्लेन मिरर यार बच्चों अभी बहुत यूज आने वाला है, प्लेन मिरर में कमी नहीं है, इसके सवाल एक्चुअली हर जगह बीच बीच में मिलेंगे तुम्हें, बस आप बेसिक आइडिया देना जरूरी था तुमको कि भाई हो क्या रहा है। अभी शीट मिली नहीं है, शीट में भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, पर मुझे ये बताओ इतनी बात क्लियर हो गई? कुछ पूछना है तो पूछ लो।
12th में प्लेन मिरर होता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। स्फेरिकल मिरर तो है, प्लेन मिरर भी है। चलो दैट्स गुड। तो एक काम करो भाई, अब स्फेरिकल मिरर शुरू करें थोड़ा। कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर जो भी कहते हो, हेडिंग लिखो स्फेरिकल मिरर। तुम्हें कुछ पूछना है क्या बेटा? अभिषेक हैं? अब 3 कर लो भाई। अभी भी 4 आ रहा है क्या? 3 कितने लोगों ने निकाला था? 0.3 से 4 तक लेके आगे क्या? हाँ ठीक है। 2.2 से 4 अपने को तो रिफ्लेक्टेड देखना था ना, तो 0 से। अरे अभिषेक ठीक है, मैंने कुछ तो तुम क्लास से भाग गए थे हमारे बीच, ये क्या तरीका है? वॉशरूम गया था। जल्दी शॉट करेंगे। अरे जा क्या जाते क्या वहीं बैठे रहे क्या उसके बाद? कल की बात करें? हाँ कल की बात। कल तो ये मैं चला गया था, फिर सर ने बोला 5:30 से क्लास होगी। मैं कहा अब 5-6 घंटे क्लास कैसे लूँगा? तो फिर वापस आना पड़ा। और सर मेरी क्लास में है क्या? 3:30 ना। अब ऐसा होता है ना बेटा, देखो सर भी बोल तो देते हैं, फिर जब थकान हावी होने लगती होगी सर कल गुस्सा हो गया था। छुट्टी हो जाए। अच्छा वो भी हो सकता है ना, गुस्सा हो गया था। कुछ तुम लोगों ने कांड वांड कर दिए होंगे, आधे लोग एसी मोबाइल चल रहा था, हैं? एसी मोबाइल चल रहा था, कभी मोबाइल डिस्चार्ज हो जा रहा है, कभी एसी का अच्छा। पड़ रहा है। अब बेटा 2 बॉडी के जो आईफोन है इनमें यही होगा ना, तभी फ्रस्ट्रेशन में लग रहा है आज से बंद कर दिया वो, आज से बंद कर दिया ना कहीं। तभी मैं देख रहा तो मैसेज क्या हो गया अचानक से कि आज सब ऑनलाइन क्लासेस। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होता है ना जब ये कहीं वाईफाई फ्लक्चुएट करेगा। और आप चाहे कितना भी कर लो, पता है तुम्हें वाईफाई को लेकर के इतने हम लोगों ने रिसर्च कर लिए कि मतलब BSNL एयरटेल जो लगा लो। पहले हमने BSNL लगाया तो हमें लगा कि यार शायद BSNL वाले थोड़ा सुस्त काम करते होंगे, फिर एयरटेल लगा दिया, फिर पता चला एयरटेल वाले भी बीच बीच में गायब कर देते हैं। और होता क्या है कि ये सब कंटिन्यूअस इन्हें डेटा चाहिए होता है। इनमें एक बार भी फ्लक्चुएशन हुआ, मान लो मैं कह रहा हूँ 0.2 मतलब 2 सेकंड के लिए भी डेटा गया ना तो वो रिडायरेक्ट कर जाता है। जूम तो तुरंत तुम्हारा लॉग आउट हो जाएगा पहले और फिर से लॉग इन करो, तो मुश्किल तो आता ही है। तो तुम लोगों ने खूब एंजॉय किया तो अपनी लाइफ पर याद रखोगे ऑनलाइन क्लासेस को, हैं? 2-4 तो इंजीनियर बन गए पूरे के पूरे, 2-2 सेमेस्टर क्या 4-4 सेमेस्टर पास करके बैठ गए ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे नकल मार मार के आधे तो इंजीनियर बन गए वहां पे। तो अभी तो मैं कल ही बात कर रहा था, पता चला कि जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे, इस साल नहीं जो लास्ट ईयर, बेचारे वो और जो इस साल सिलेक्ट होकर के गए वो सब एक साथ ही कॉलेज जा रहे हैं पहली बार। मतलब जिन्होंने 3-4 सेमेस्टर पार कर लिए, 3 सेमेस्टर कर लिए हैं, 4 सेमेस्टर, वो भी पहली बार कॉलेज की शक्ल देखेंगे, और जो पहला सेमेस्टर करके जाए वो भी कॉलेज की शक्ल देखेंगे। और कहीं एक आध वेव और आ गई तो चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ही जाएंगे फिर वो पता चले ले यार फायदा क्या हुआ, यहीं पड़े रह गए। चलो खैर, तो स्फेरिकल मिरर लिख दिया बच्चों तुम लोगों ने? ये भी आसान हिस्सा है। देखो थ्योरी वाइज मेरे को बिल्कुल मेहनत नहीं है ज्यादा यहाँ पे, बट क्वेश्चंस के वेरिएशन अच्छे मिलेंगे। तो अभी तो तुम देखो मैं वही पढ़ा रहा जो तुमने पढ़ा हुआ है। देखना जरा बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। ये इसको कौन सा मिरर कहते हैं? कॉनकेव। और इसको क्या कहते हैं? बना तो लेने दो भाई, पहले ही कॉन्वेक्स, बेटा ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। अब जब भी स्फेरिकल मिरर कभी भी बनते हैं ना तो ये किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा होता है। जैसे ये किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा होगा, तो ये जो स्फीयर, जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसका सेंटर जो होता है उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो दूरी होती है इसको हम लोग पोल कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये PL होता है ना, PL ही होता है पक्का? यस सर, काम चला लेते। तो ये तुम्हारा पोल होता है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करता है। ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग R कहते हैं। R है
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ होता है क्या है, जब भी तुम पैरेलल लाइट रेज लेते हो ना, पैरेलल लाइट रेज, जब भी तुम ऐसे पैरेलल लाइट रेज लेते हो, ये एक जगह पे जाकर के इंटरसेक्ट करता है और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, और इस लंबाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और f की वैल्यू जो आती है वो आती है r/2। जो चीजें मैंने उसके लिए बोली है सब इसके लिए भी वैलिड है। समझ आ गया? नोट करो पहले इतना। इसकी थ्योरी पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है, कुछ नहीं है, मैं ऐसे लिखता हूँ। और ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ रहे हो भाई, उम्मीद कर रहा हूँ बचपन से पढ़ रहे हो, 10वीं तो ईमानदारी से पास किए होगे। क्यों भाई साहब, तुम्हारे कितने परसेंटेज थे 10वीं में? क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्ट नहीं याद, मतलब 82 83। अरे ठीक है, मुद्दे से काम चला लेंगे। 82 83 तो किसी के फोटो तो आई होगी ना, कहीं होगी। हिमाद्री के तो बहुत ज्यादा थे, 96 तक। कितने थे हिमाद्री तुम्हारे? 96 से ऊपर है कोई? अरे ऋषि तुम्हारे कितने थे? सर मेरे ग्रेड होते थे। अच्छा ग्रेड्स, ग्रेडिंग द ग्रेड्स। तुम्हारे कितने थे? 96.6। अरे हैं? दोनों में 10वीं 12वीं। तो 10वीं में जो वही 12वीं दे दिए। सौरभ तुम्हारे कितने हैं 12th में? 76। क्या काट किए थे क्या? पता नहीं सर, मैथ्स में क्या दुश्मनी थी, मैं पूरे साल में टीचर को भी कंटिन्यू किया, मैथ्स में। चलो भाई, परसेंटेज से बाहर निकल आओ। अरे ठीक है भाई, नंबर काम नहीं आने वाले, तुम समझ गए होगे तक तो। आजकल तो हर जगह के एंट्रेंस एग्जाम लगा के बैठ जाते हैं। पहले नहीं, बोर्ड की बड़ी अहमियत रहती है, तो ऐसा नहीं, अहमियत है ही, अहमी भी है, बट ये है कि अब हर जगह एंट्रेंस एग्जाम लगा देते तो फायदा क्या होगा बोर्ड के परसेंटेज का। कहते हैं ये एग्जाम पास करो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अबे क्या कहते हो तुम लोग, बात समझ आ गई? अरे श्योर? चलो भाई ये हो गया। उसके बाद देखो we have f = r/2, ये याद रखना। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले साइन कन्वेंशन अपने को पढ़ना है। साइन कन्वेंशन पता है सभी को? कितने लोग गलतियां करते हैं साइन कन्वेंशन में, ईमानदारी से बताना। अब मैं जो बताऊं उसे बिल्कुल याद रखना, एक ही बार मैं बता रहा हूँ और हमेशा इसी को यूज करेंगे, उसमें अकल नहीं लगानी अपनी, ठीक है? अकल एक साइड रखना। जब तुम लोग अकल लगाते हो तब ज्यादा गोबर कर देते हो। लेट अस स्टार्ट विद बच्चों, गेट बैक टू द पॉइंट। लाइक दिस इज द पोल। सबसे पहली चीज है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। कोई भी डिस्टेंस नापने की शुरुआत जो करोगे ना, वो कहां से करोगे? पोल से। शुरुआत पोल से होनी चाहिए। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमेशा इंसिडेंट लाइट रे यहां से आती है, हमेशा, चाहे वो रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं अपना, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? अब शुरुआत यहां से करोगे। कोई भी डिस्टेंस अगर तुम रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, कोई भी डिस्टेंस अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करोगे तो पॉजिटिव, कोई भी उसके ऑपोजिट करोगे तो नेगेटिव, कोई भी हाइट अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव। क्या ये बात समझ आ गई? याद रहेगा वाजपेयी तुमको?
गलती मत करना, बस नोट कर लो। कुछ पूछना है तो पूछ लेना, इससे ज़्यादा नहीं है मुझे बताना है, और इतना ही है। तुम्हें याद है अभिषेक? प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंस होते थे ना, अच्छा मारने लगूंगा थोड़ी देर में। ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से तो सीधे सीधे भूल जाता है मतलब। कभी पैसे का हिसाब नहीं भूलते क्या? मेरे को देखिए हैं? मेरे को पैसे काफी देते। घर वाले समझ गए हैं कि ना घर आए ज्यादा ही दे आएगा, कम ज्यादा करेगा। कम तो लेगा नहीं कोई, ज्यादा में कोई मना करेगा नहीं। फिर पिताजी पिटाई कर देंगे, पैसा देके जाना है। क्या कहते हैं बच्चों, बात क्लियर हुई क्या आप सभी लोगों को? ये आर यू श्योर? दैट्स गुड। तो भाई ये साइन कन्वेंशन है एंड वी शुड नो दैट। अपने को ये पता होना ही चाहिए। वैसे एक बात बताओ, इसके बेसिस पे जरा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ नापोगे, इंसिडेंट रे है तो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस क्या होगा? नेगेटिव। और इसके लिए क्या होगा बताओ? इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी ना भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, यहाँ से आएगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ नापोगे, इसके लिए रेडियस क्या होगा? पॉजिटिव। इसके लिए फोकस भी नेगेटिव होगा, इसके लिए फोकस भी पॉजिटिव होगा। व्हाट डू यू से बच्चों? आर यू श्योर? दैट्स गुड। आई होप बात समझ आ जाती है आप सभी लोगों को। तो ये थोड़ा साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, याद रहेगा तो आसान ही है। तो कैसे नंबर आ रहे हैं इस बार तुम लोगों के टेस्ट में? डूब गए हो क्या? कैसे आ रहे हैं भाई बताओ? कोई पता ही नहीं रैंक तुम्हारे कैसे है? तुम तो टॉपर हो क्लास में। ठीक ठाक। अभिषेक तुम बताओ। ये तो ठीक भी नहीं बोल पा रहा है मतलब डूबा हुआ है पूरी तरीके से। फिजिक्स में टॉप किया है क्या? मतलब ठीक भी तो मैटर करता है ना, कितने नंबर को तुम ठीक कहते हो। 54 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे? सिर्फ उसी में आ रहे, बाकी किसी में नहीं आ रहे। हमें तो उसमें भी डाउट हो रहा है। 54 मतलब तुम्हारा तो सम्मान बढ़ गया, बिल्कुल कॉलर खड़े करके चल सकते तुम क्लास में। तुमने कैसे किया भाई? तुमने नहीं पूछा, नहीं इससे पूछा। तुम्हारा क्या नाम? भूल गया नाम, क्या बताया तुमने? हाँ अंकिता, तुमने कैसा किया? ये ठीक है, एक सवाल को भी ठीक कहते हो, कितने सवालों को ठीक कहते हो? ठीक क्या बताओ? तुमने 100 में कैसा किया? तुम तो टॉपर हो हमारे क्लास के। हम क्या हिंदी संस्कृत पूछेंगे क्या? नहीं, मैं फिजिक्स ही पूछता हूँ। सही हुआ। मतलब कितने नंबर का पेपर था? 100 नंबर का था? कितने 90 पे ला रहे हो गया? ठीक ठाक मतलब काम चलोगे तो 30 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 50 के ऊपर है। ऋषि भाई तुम्हारा कैसा सीन है? 30 से 40 कम रहेगा तुम्हारे। तुम्हारे कितने आ रहे हैं बेटा? पीछे सौरभ के पीछे क्या नाम? भूल गया तुम्हारा नाम क्या था? याद दिलाओ। ऋत्विक। हाँ ऋत्विक बताओ। नकल तुम बताओ। हैं? डूबने वाले ही नहीं गिनते सबसे ज्यादा तो। करो भाई, अच्छा करो। चलो ये हो गया बच्चों। अब आता है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। हेडिंग लिखो मिरर फॉर्मूला। ये आज पढ़ के बहुत खुशी मिल रही होगी तुम लोगों को। सब पढ़ा हुआ बचपन से जो पढ़ रहे हो, आज वही पढ़ाना है अभी सब। ये मिरर फॉर्मूला। यू पता है क्या होता है? क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ।
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई u, ठीक है। और m पे जो चीजें होती है उनको भी समझ लो। m अगर निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। m अगर पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। मॉड m अगर 1 से बड़ा हुआ तो मैग्नीफाइड। मॉड m अगर 1 से छोटा हुआ तो डिमिनिश्ड। जिसका मतलब ना पता हो पूछ लो मेरे से। ये पता है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधा। ये तो पता होगा। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा छोटा, नोट कर लो। तो तुम लोगों ने तो फॉर्म तो पहले ही भर दिया होगा ना? फॉर्म भर दिया तुम सबने? किसने नहीं भरा अभी? भर दो बेटा। किसका इंतजार कर रहे हो? तो कोई मुहूर्त वूर्त है क्या घर पे? हैं? अच्छा, डेट थोड़ी बाद में। ऐसा नहीं होता, तुम्हें लग रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम बाद में करोगे तो बाद में लेट आएगी। ऐसा कोई लेना देना नहीं, चिंता ना करो। ये ज्ञान मत लगाओ। नहीं, कई लोग होते ना मुहूर्त का वेट करते हैं। मैंने एक से पूछा है तुमने फॉर्म भर दिया, कहते नहीं मम्मी ने बोला है कि पूर्णिमा आएगी उसके दिन तो ठीक हो सकता है क्या, पता नहीं कौन सा अभी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहा तुम्हारे, तो अभी मत भरना। राहुल तुम्हारा भारी है अभी। ये देखो शनि, ब्राह्मण वाली बात कर दी बेटा। तुम करियर तुम्हारा उसमें सेट है जाता। यहाँ तुम गलत जगह बैठे हो, ये नहीं करना। कथा वथा याद कर लो, फिर रिदम में गाना, फिर देखो पैसे ही पैसे। बाबा की कृपा होगी तो फिर तुम, आजकल बाबा ज्यादा पैसे कमाते हैं, निर्मल बाबा की तरह बन जाना। जब भी यही लगा देना, अब ऐसे कांड लो। पता चले पब्लिक ही मार मार के तुम्हारा मुर्गा बना दिया। बढ़िया आराम से रसगुल्ले खाओ, कृपा बरसेगी, इस टाइप का शुरू कर देना तुम भी। हैं? हाँ, लैपटॉप वाले बाबा, पायलट बाबा, तुम तो मरुधरा बाबा। अब इस नाम से कोई दिख नहीं रहा मेरे को इस इलाके में। और क्या, तो वैसे और शरीर पे बालू वालू लपेट लेना। तुम क्या फेविकॉल लगा के बालू लपेट लेना, कह देना मेरे शरीर से बालू निकल रहे इसलिए मरुगढ़ बाबा, मरुधरा बाबा, सॉरी। और फिर क्या मतलब, कहीं पे भी इतनी रेत है, कहीं लेट जाना 2 बार। और 4 से चेले पाल लेना आसपास वाले दोस्तों को, जय बाबा जी की। वो चलो गेट बैक टू द पॉइंट। बच्चों ये लिख लिया तुम लोगों ने? अरे श्योर? चलो अब देखो, इस पे एक दो मैं बेसिक सवाल दे रहा हूँ, आंसर करना। बिल्कुल वही सवाल दे रहा हूँ जो 10वीं में कभी किए थे तुमने। भगवान के लिए गलत मत करना, बाबा जी के लिए गलत मत करना। So we have, this is a concave mirror and this distance is 15 centimeter focal length. R is given to you 20 centimeters और ये हाइट है 1 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या करना है, V निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। चलो V निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। चलो करो।
पता नहीं। बताओ भाई वी कितना आ रहा है ये बताओ। वी 30 आ रहा है पक्का? फोकस नेगेटिव लिया है पक्का? और दूसरा तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना लिया है? कितना आता है बताओ? मैग्निफिकेशन कितना आता है? 2 आ रहा है। पॉजिटिव की नेगेटिव? अब मुझे ये बताओ कितने लोगों ने ये निकाला? ऐसे ऐसे बताओ। सही भी बहुत ज्यादा ही है भाई। बस इतने लोगों ने निकाला, तुम लोगों से नहीं निकला? तो हाथ उठाओ, पता तो चले निकाल लिया है। पक्का निकाल लिया तुम लोगों ने? 100 में तुमने निकाल लिया? सबको आता है ये चीज? तुम लोग बस थोड़ा सा एक काम करना, सुनो। आज पहली क्लास थी इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाना भी नहीं चाहता इसको, लेकिन तुम लोग को होमवर्क मैं जरूर दूंगा। मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने रे डायग्राम पढ़े थे कभी? एनसीईआरटी में दिए होते हैं भाई। किसका रे डायग्राम? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो जितने रे डायग्राम तुमने कभी पढ़े हैं ना, बस वो तुम्हें रटना है, कॉपी में बना लेना। कॉनकेव मिरर और मिरर वाला तो बना भी लेना, क्योंकि वो तुम्हें याद होना चाहिए। पक्का याद होगा भाई? ये ईमानदारी से बताओ, क्योंकि अगर मैंने क्लास में पूछा और नहीं बता पाए तो बैठने का अधिकार खो दोगे। सबसे पहले तो साहिल याद करके आ जाओगे, सोच लेना, मतलब बैठने का अधिकार छीनेंगे बस हम। ऋषि बस तुम्हें रे डायग्राम याद करना है, बस मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो तुम करके आ जाओ। क्योंकि तुम्हें सही बताऊं, रे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंस है अपने। इट इज अ बिट इंपॉर्टेंट और उसकी जरूरत है अपने को, ठीक है? इतना करके जरूर आना। इनफैक्ट मैं तुम्हें कहूंगा कॉपी में बना के आना। सब लोग कॉपी में मिरर वाला रे डायग्राम सब लोग बना के आना, मैं कल देखूंगा। बना के ही आना, हाँ, नहीं तो फिर। और याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है? क्योंकि ये हिस्सा मैं तुम्हें सही बताऊं, ये जो सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें थ्योरी में उतना लोड नहीं आएगा तुम्हें, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब करने हैं। और ये हिस्सा है क्वेश्चंस का पूरा का पूरा, ठीक है? चलो इतना पढ़ के आना, नेक्स्ट टाइम पे फिर हम लोग मिलते हैं। ये बंद कर देना बेटा।